हेलो स्टूडेंट्स, आज रिमाइंडर थ्योरम को कंटिन्यू करते हुए पहला कंसेप्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स आर इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है जी, देखिए मान लीजिए हम किसी नंबर n को डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है जी, मैं ऐसे लिख देता हूँ n डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए मान लेते हैं अगर n होगा 25 तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर होगा 26 रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है जी, ये रिमाइंडर है, n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 27 होगा तो क्या आएगा 2, 28 होगा तो क्या आएगा 3, 29 होगा तो क्या आएगा 4। ठीक है जी, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप 30 करेंगे, ठीक है जी, तो अगेन डिविजिबल, तो ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है जी, दैट मीन्स कितने पॉसिबल होंगे रिमाइंडर्स 1, 2, 3 और 4। कितने हैं ये 5, डिवाइजर भी आपका 5। ठीक है जी, अगर आप ये एग्जांपल 7 से लें तो आप 7 की एग्जांपल में देख लीजिए। 7 का हम पहला मल्टीपल शुरू कर देते हैं 28 से। चलिए 35 से करते हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 42। यहाँ पे 35 पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6। यहाँ पे फिर अगेन मल्टीपल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि डिवाइज़र के जो मल्टीपल होते हैं वो इतने देर बाद ही तो मल्टीपल आते हैं, तो बीच के जितने नंबर्स हैं उसको रिमाइंडर लीव करते जाएंगे। सो कभी आपसे पूछा जाए कि कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं किसी डिवाइज़र के, तो वो डिवाइज़र के बराबर ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट, रिमाइंडर्स आर एडिटिव। ठीक है जी, पहले एक बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 37 + 57 + 78 + 75 + 179 इज डिवाइडेड बाय 17। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक तो इसका मेथड है कि इन सारों को ऐड कीजिए, ऐड करके आ जाता है 426। तो डिवाइड कैसे कर रहे हैं 17 से। तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आता है दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है जी, सो कैसे आया 425 डिवाइड बाय 17 इज़ 25। तो 426 के लिए ये एक रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। 37 जब 17 से जाएगा तो 34 पे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा, इसमें आप 17 ऐड करें 8, 68। ठीक है जी, तो 34 है, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3। 57 यहाँ पे है। ठीक है जी, तो 51 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे रिमाइंडर 6। यहाँ पे 78 है, ये 4 से 68 जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर क्या आ गया आपका 75। तो 75 के लिए क्या रिमाइंडर बच रहा है आपका 68 माइनस ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए 17 10 जा 170 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। तो आप इसको डिवाइड करेंगे इससे 6 3 9 18 28 28 और 7 35। 35 डिवाइड बाई 7, फिर अगेन यहाँ पे चले जाएँ 17 2 या 34, तो ये हो जाएगा 17.2 + 1। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 रिमाइंडर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 44 द रिमाइंडर्स आर 11 and 38 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 44 देन द रिमाइंडर विल बी। देखिए सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वो सेम नंबर है। ठीक है जी, दैट मीन्स ये केस है कि भाई डिवाइज़र जब सेम हो। ठीक है जी, अब मैं आपके लिए इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे बोला 2 नंबर्स, ठीक है, बताया नहीं है नंबर्स, मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 17 है एक नंबर और दूसरा मैं लेट कर लेता हूँ 24 और डिवाइड कैसे करना है 5 से। ठीक है जी, और सेपरेटली डिवाइडेड बाय यहाँ 44 है। मैंने एक एग्जांपल लिए जिसके अंदर ये 2 नंबर लिए कंसेप्ट समझाने के लिए। अब देखिए 5 3 15, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है जी, यहाँ 5 4 रिमाइंडर क्या आ गया 5 4 20, रिमाइंडर क्या आ गया 4। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.3 + 2 5.4 + 4। ठीक है जी, 5 3 15 + 2 17। ठीक है जी, तो दीज आर योर रिमाइंडर्स। जैसे यहाँ पे 11 और 38 दिया है। फिर फर्दर कहता है इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है जी, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 44। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैं ऐड कर लूँगा इनको। 7 4 कितना होता है 11, 2 1 और 1 कैरी, कितना हो गया ये
41 डिवाइड किया 5 से, ठीक है जी। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5.8 प्लस 8 5 40, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है जी। अब देखिए कंसेप्चुअल चीज़, ये रिमाइंडर्स हैं, ठीक है जी। क्या है रिमाइंडर, 2 + 4, ध्यान से समझिएगा, कितना हो गया 6, डिवाइड किससे करूँगा मैं 5 से, ठीक है जी। क्या आया रिमाइंडर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.1 + 1, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए दो नंबर हैं, डिवाइड किए गए 5 से, मैंने ऐड किया और फिर देखा यहाँ पे रिमाइंडर। बट जब मैंने उसके रिमाइंडर्स को भी जब ऐड किया और जब डिवाइड किया सेम डिवाइज़र से, तो रिमाइंडर आपका सेम आ गया, ठीक है जी। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें नंबर्स यहाँ पता नहीं है, बट डिवाइज़र सेम है, मैंने यहाँ भी डिवाइज़र सेम रखा, तो दैट मीन्स व्हेन आई विल ऐड दिस रिमाइंडर्स नाउ 11 + 38 कितना आ जाता है 49, ठीक है जी। 819 और 314, डिवाइड कैसे करूँगा इसको 44 से, 5 से नहीं कर देना, वो ये एक सारा एक एग्जाम्पल था कंसेप्ट के समझाने के लिए, ठीक है जी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँ क्या आ जाएगा 44.1 + 5, ठीक है जी। रिमाइंडर क्या आ गया 5, दैट मीन इस केस के लिए आपका रिमाइंडर क्या होगा 5, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ। देखिए जब आपका डिवाइज़र सेम हो, नंबर्स नहीं दिए हो, रिमाइंडर्स दिए हों, तो रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे उसी डिवाइज़र से, तब भी आपका रिमाइंडर वही आता है जो आपने नंबर्स को ऐड करके आएगा, ऐड करके डिवाइड करके आएगा, ठीक है जी। इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड, हमें नंबर्स नहीं दिए हैं, तो जब रिमाइंडर्स दिए हों आप रिमाइंडर्स को ऐड कर दीजिए डिवाइज़र के साथ। जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि 17/5, 24/5 इनके अलग रिमाइंडर, फिर मैंने रिमाइंडर्स को ऐड किया और इन नंबर्स को भी ऐड किया, क्योंकि यहाँ हमें पता है, यहाँ हमें मालूम नहीं है, रिमाइंडर्स हमें गिवन थे, हमने सीधा रिमाइंडर्स को देखा, हमने चेक किया कि रिमाइंडर्स सेम आता है, तो मैंने ये रूल यहाँ अप्लाई कर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मार्क दिस वी रेस्ट फॉर 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम से एक्सट्रैक्ट किया है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 1001 × 1002 × 1003 × 1004। देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जब भी कॉन्जिक्यूटिव क्या करना है आपने, देखिए 1001 को डिवाइड कीजिए 15 से, 15 6 × 90, ये 100 है, क्या रिमाइंडर बचा 10 और ये 1 101, फिर अगेन 690, 101 में से 90 माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन राइट दिस 15.66 प्लस कितना आ जाएगा रिमाइंडर 11, ठीक है जी। तो अगर यहाँ रिमाइंडर 11 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा 13 और यहाँ क्या हो जाएगा 14, ठीक है जी। अब आप पूछें इसने 1005 क्यों नहीं लिखा है, जैसे ही 1005 आएगा रिमाइंडर हो जाएगा 15, मतलब यहाँ पे जो इसका डिविजिबल होगा वो एग्जैक्टली हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 11 × 12 × 13 × 14। अब आप सब्सिक्वेंटली क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको मेथड बताया है, देखिए यहाँ पे 11 था, रिमाइंडर यहाँ होगा 12 या 13 या 14, यहाँ नहीं होगा, दैट मीन्स 1005 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं 15 से, फिर से वही 15 6 × 90, 10 बचा 105, 15 7 × 105, तो 67 से जा रहा है, 66 पे रिमाइंडर दे रहा था, 4 मैंने ऐड किए इस पर, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। दैट मीन्स ये नेगेटिव रिमाइंडर में जाएंगे तो जो मेरी प्रीवियस क्लास आपने अटेंड की थी उसमें देखिए क्या आया यहाँ पे 101, तो ये कितना हो जाएगा -4, 102 के लिए क्या आ जाएगा -3, 103 के लिए हो जाएगा क्या -2, 104 के लिए क्या हो जाएगा -/15, ठीक है जी। अब कीजिए 4 × 12 × 24, ठीक है जी, साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, 24/15 इज इक्वल टू रिमाइंडर 15.1 + 9, सो रिमाइंडर इज 9, ठीक है जी। आप इस मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फिर भी 9 ही आएगा, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 3951, ठीक है जी। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशंट इज 12 एंड द रिमाइंडर इज 13, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर इज, देखिए जी, मान लीजिए मैं y को रख देता हूँ लार्जर नंबर, ठीक है जी, x को रख लेता हूँ स्मॉलर नंबर। देखिए जब आप लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है 12 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 13, ठीक है जी, यही लिखा है क्वेश्चन में। अब आप इसको लिखते कैसे हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस
रिमाइंडर, ठीक है जी। इसको ऐसे चेक कर लेंगे, 15 को डिवाइड किया 4 से, 4 3 जा 12, तो कैसे लिखेंगे 15, मतलब कि यहाँ पे y डिविडेंड इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 15, ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा 12x प्लस 13, ठीक है, ये x है। चलेंगे नेक्स्ट। अब आपको ये भी बताया गया कि 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 3951, तो डिफर हैं तो लार्जर नंबर पहले लिखूंगा, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3951। अब देखिए मैं इस चीज़ का यहाँ कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे 12x को ब्रेक कर दूंगा, 11x प्लस एक्स प्लस 13 इक्वल टू वाई, y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 11x प्लस 13, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3951 इज इक्वल टू 11x प्लस 13, ठीक है जी। 11x कितना हो जाएगा 3951 माइनस 13, ठीक है जी। अब आप फर्दर इसको माइनस कीजिए, देखिए क्या आता है 3951, तो ये आ जाता है 3938 11x, तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा 3938 डिवाइड बाय 11। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, देखिए 11 3 सा 33 63, तो 5 सा 55 8 88 358, तो आपका जो स्मॉलर नंबर है वो क्या आ गया 58। आपसे पूछा क्या गया था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर। अब आप ये ध्यान रखिए, जब ऑप्शन होंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लार्जर नंबर यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है जी। x आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ ले जाइए और इसको ऐड कर दीजिए 3951 और 358, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाता है आपका ऐड करके, दिस कम्स आउट टू बी 9550 9312 और ये 3 और यहाँ पे 4309, ठीक है जी। अब आपने फर्दर क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स 4 3 7 7 और 9 16, दैट मीन्स जो भी आपका ऑप्शन में जहाँ पे 16 लिखा होगा वो उसका राइट आंसर है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है जी। अभी आपको मैं क्या एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, हाँ देखिए मान लीजिए आपके ऑप्शन में एक आंसर ये भी लिखा होता है 4309, ऐसे एक ऑप्शन होगा 16, एक ऑप्शन होगा जैसे मान लीजिए 12 या कोई भी ऑप्शन, ठीक है जी, एक ऐसे ही ये ऑप्शन, ठीक है जी। तो बच्चे मोस्टली गलत ऑप्शन लगाते हैं कि हाँ भाई ये लार्जर नंबर पूछा है या स्मॉलर। आपको लास्ट में जब आंसर निकालना उसके बाद जरूर चेक करना कि पूछा क्या गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर इज, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 16, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, अगर आप रेगुलरली वॉच करेंगे इन सीक्वेंस मेरी वीडियोस तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, a प्लस 1 रेस्ट पावर n अपॉन a लीव्स रिमाइंडर a, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आप 13 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है जी। दैट मीन्स इसकी कोई भी पावर हो, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एग्जांपल 15 रेस्ट टू पावर 225 डिवाइड कैसे करूँगा 14 से, यहाँ पे देखिए a प्लस 1 है और एक अगर उससे लेस हो तो वो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आता है 1, ठीक है जी। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 रेस्ट पावर 13 प्लस 23 रेस्ट टू पावर 13 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं 11 से। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई मैं स्प्लिट कर सकता हूँ एलसीएम, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अब आप देखिए ये लग रहा है यहाँ पे अगर ये a है तो a प्लस 1 हो गया, यहाँ पे a है ये नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, ये क्या होता है 11 2 जा 22, ठीक है जी। इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 23 इंटू 23, कितने बारी 11 टाइम्स डिवाइड बाई 11, 11 2 से करूँगा यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। सब में रिमाइंडर आएगा तो आई कैन राइट हेयर 1 रेस्ट पावर 13 और यहाँ पे भी 1 रेस्ट पावर 13। अब क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो आई हैव नो इशू, ये होगा 1 ये 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 2, सो फॉर दिस केस रिमाइंडर इज 2, ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको। तो कहने का मतलब है जब आपका डिवाइज़र से जो आपका डिविडेंड है सिर्फ 1 प्लस हो, जब उसके मल्टीपल से 1 प्लस हो तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है 1, ठीक है जी। अब ये नेचुरल सी बात है, देखिए जब मैं मान लीजिए 8 को डिवाइड करता हूँ 7 से तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है जी। और ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अब इसकी पावर आप जितनी भी कर दो तो दैट वुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर,
यहाँ पे मान लीजिए मैं 226 पावर लेता था तो दैट वुड 226। अब क्योंकि ये 1 ऐड है तो हमेशा पॉजिटिव 1 ही रहेगा, तो चाहे पावर ऑड है जब इवन, आपका जो रिमाइंडर है हमेशा क्या आएगा, +1। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 90 रेज़्ड पावर 91 इज डिवाइडेड बाय 13। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपने इसको ईजिली कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, 13 4 जा कितना होता है, 13 26 52। ठीक है जी, 13 6 से चेक करेंगे, इसमें 26 ऐड करके तो क्या हो जाएगा 8 और ये 7, फिर 13 ऐड करेंगे तो 8 3 11 तो 91। ठीक है जी, तो दैट मीन्स 13 7 जा इज़ 91। तो ये क्या है, 1 कम है तो मैं सिंपली यहाँ लिख दूँगा -1 रेज़्ड पावर 91। तो ये क्या आ जाएगा आपका -1, और रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शंस में सारे पॉजिटिव लिखे हैं। तो आप क्या करते हैं इसमें केस में, मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप ये क्वेश्चन विदाउट वाचिंग प्रीवियस वीडियो कर रहे हैं, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इस पर आप डिवाइज़र ऐड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 12। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन अगेन मैं इसको रखूँगा वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 4 रेज़्ड पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आप 4 रेज़्ड पावर 1 क्या आ जाता है 4, 4 रेज़्ड पावर 2 16, 4 रेज़्ड पावर 3 16 4 जा 64, यहीं तक रखूँगा, आगे आप देख लेना और कितनी पावर्स इसमें आप एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 4, इसको जब 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 4, यहाँ पे 6 10 जा 60, फिर आ गया रिमाइंडर 4। ठीक है जी, अब आपको मैंने ये समझाया हुआ जैसे कि 4 रेज़्ड पावर 96 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आप इसकी पावर्स को इसके क्लोजेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 1 जा 4 आ रहा है, फिर 4 की अगर 2 पावर करेंगे 16 हो जाएगा, फिर भी 6 के नज़दीक नहीं आ रहा, 64 पे भी नहीं आ रहा। तो आपको ये याद रखना है कि वेन एवर 4 की कोई पावर 4 रेज़्ड पावर n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। दैट्स वाई हम इसको 1 जब -1 की पावर्स में रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है वेन एवर देयर इज ए क्वेश्चन जहाँ पे 4 की कुछ पावर दी हो उसको डिवीजन 6 से हो द रिमाइंडर इज ऑलवेज कमिंग 4। ठीक है जी, तो आप कौन सा करेक्शन आप ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है जी, देखिए व्हेन डिविडेंड इज ऑफ द फॉर्म a रेज़्ड पावर n प्लस b रेज़्ड पावर n और a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n, a रेज़्ड पावर n प्लस b रेज़्ड पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। ठीक है जी, जब इसकी ये पावर ऑड होगी बट सेम होगी तो a प्लस b से डिविजिबल होगा। a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन। ठीक है जी, और a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। ठीक है जी, बट a प्लस बी से कब होगा, जब n होगा ऑड। ठीक है जी, और a रेज़्ड पावर n माइनस b रेज़्ड पावर n से कब होगा, जब ये n क्या होगा इवन। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स इसी की एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, इफ 71 रेज़्ड पावर 83 प्लस 73 रेज़्ड पावर 83 इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज। देखिए सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाले फॉर्म में आ रहा है 71 रेज़्ड पावर 83 प्लस 73 रेज़्ड पावर 83। ठीक है जी, तो n क्या सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है, n है ऑड, यहाँ पे n आ गया ऑड। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 71 प्लस 73 इतना हो जाएगा ये 4 और ये 144। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, आपसे डिवीजन किससे पूछेगी है 36 से। तो अगर मैं कह दूँ कि हाँ भाई ये डिवाइड हो सकता है 36 से और रिमाइंडर 0, तो आप बोलेंगे सर कैसे। देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, क्या आता है 72, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 36, दैट मीन्स 144 जो है वो 36 इंटू 4 है। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले के अनुसार है कि भाई अगर a रेज़्ड पावर n प्लस b रेज़्ड पावर n डिविजिबल है a प्लस b से जब n है ऑड। देखिए ये प्लस है, n है ऑड, तो इसको जब ऐड किया इससे ये डिवाइड हो सकता है। फर्दर एक्सटेंशन में आपसे 36 पूछा गया तो मैंने देखा 144 इसका फैक्टर है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको मान लीजिए एक नंबर है 24, आपको बोला जाता है कि भाई ये डिविजिबल है 12 से।
ठीक है जी। तो ऑब्वियसली 12 इंटू 2 इज 24। अब देखिए 12 किसके फैक्टर है, 4 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 4 भी इसको डिवाइड कर देता है, 3 भी इसको डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन अगर डिविजिबल है नंबर से, किसी नंबर से, उसके अगर फैक्टर्स में भी अगर पूछा गया है कोई दैट इट इज़ इजीली डिविजिबल, देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दिस, और ये रिमाइंडर आपका 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे डट लिखा होता है 144, देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल, तो रिमाइंडर 0। बट यहाँ 72 लिखा होता है तब भी तो ये इसका ही फैक्टर है, ठीक है जी। तो 36 4 जा 144, दैट मीन्स अगेन देखिए 24 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर कितना आएगा 0। लेकिन अगर मैं इसी के फैक्टर्स होकर लिख दूँ 4, ठीक है जी 4, तो 4 भी तो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो व्हेन इट इज डिविजिबल बाय वन ऑफ द नंबर डिवाइजर, उसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अगेन एक क्वेश्चन 31⁻⁴47 प्लस 43⁻⁴47 पावर्स क्या हैं ऑड, तो आप क्या करेंगे इसको ऐड, तो 31 प्लस 43 कितना आ जाएगा 4 और ये 7। पूछा किससे क्या है 37 से, तो आप 37 से देखिए चेक कीजिए डिवाइड होता है, यस 37 इंटू 2, 32 जा 60, 7 2 जा 14, 60 प्लस 14 70, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा सी, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 3, देखिए डिवाइजर आपका सेम है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए ऐसे जिसमें सिंपल आपको छोटे नंबर दिए उसके अंदर आप लेट करके भी कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्रोसीजर भी है, वो भी अगर चाहें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले आपको सिंपलर फॉर्म में बताता हूँ। देखिए इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। कोई एक नंबर लेट कर लीजिए, मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ, पहला नंबर होगा 5, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर क्या आएगा 2, ठीक है जी, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब कहता है इफ़ द नंबर इज एडेड बाय 5, देखिए यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 10 एंड डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, ये हो गया सिंपल फॉर्म। अब आप देखिए इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, देखिए जब नंबर कोई मैं 3 से लेट करता हूँ, कोई नंबर डिवाइड करता हूँ 3 से, तो कुछ क्वोशंट आएगा, ठीक है जी, और रिमाइंडर आ गया 2, तो नंबर क्या हो जाएगा n कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है जी, यही होगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब कहता है इफ द नंबर इज एडेड बाय 5, देखिए नंबर में यहाँ पे 5 ऐड किया तो यहाँ पे 5 ऐड होगा 3q प्लस 2 प्लस 5, ठीक है जी। अब फर्दर आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3q प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे आवाश, ये हो जाएगा 6, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ 7 ही, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसका मल्टीपल की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है जी। तो वो कैसे होगा, देखिए यह 3q प्लस 2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3q प्लस 6 प्लस 1, ठीक है जी। 7 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस 1, 3 ब्रैकेट में q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है जी। तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। एक और आपको जो मैंने प्रीवियस मेथड है उसके अंदर क्या करते हैं, रिमाइंडर में ही आपने ये नंबर ऐड करना होता है 2 प्लस 5, और डिवाइड किसने करना है, क्योंकि आपका जो डिवाइज़र है वो सेम है। तो रिमाइंडर मैंने ऐड किया नंबर 2 प्लस 5 7, 7 डिवाइड बाई 3 अगेन 3.2 इज 6 प्लस 1। तो आपको मैंने 3 मेथड यहाँ बता दिए। जब सबसे बेस्ट जो मैं प्रेफर करूँगा आप इससे करें, ताकि एक सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू स्मॉल थी, तो अब यहाँ से आप इजीली आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8। देखिए सबसे पहले इंटीजर n है, इज डिवाइडेड बाय 8, द रिमाइंडर इज, तो सबसे सिंपल जो होगा वो मैं क्या करूँगा, इसको n को जब 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 1 प्लस 3, दैट मीन्स सबसे अगर स्मॉलेस्ट n लिया जाए तो वो आपका 11 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 6n माइनस 1 इज डिवाइड। तो n यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ इसकी 11, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 11 माइनस 1, तो 66 माइनस 1 65 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1। तो आंसर आ गया आपका ये। तो वही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बाकी 2 मेथड भी बता दिया, आप वहाँ से करना चाहें, बट वो थोड़ा सा टीडियस होता है। जैसे सिंपल ये है कि आप
क्वोशंट की वैल्यू 1 पुट करके बाकी डाटा एज्यूम करके आप निकाल सकते हैं। अब आप फर्दर कोई भी वैल्यू इसकी पुट करते जाएं, सेम आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी। तो सिंपल ही रहता है कि आप डिवाइज़र की वैल्यू, क्वोशंट की वैल्यू आप पहली 1 करके इसको डिविडेंड निकालें, फिर एज पर कंडीशंस उसको n की वैल्यू 6n-1 में करें और उसको डिवाइड करें, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स 1 एज द रिमाइंडर, व्हेन द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए n को एक नंबर लेट कर लेते हैं, डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। फर्दर क्या किया गया, n का क्यूब डिवाइड बाय 7, तो इसका क्या मतलब हो, मैं n को कितनी बार लिखूंगा, n इंटू n। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे सिंगल केस में ये क्या दे रहा है रिमाइंडर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का क्यूब, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है जी। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका इस केस में। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसी का रिवर्स क्वेश्चन मैंने एक आपको पहले करवाया, अब उसी के रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इफ़ a एंड b आर डिवाइडेड बाय d देन द रिमाइंडर obtained आर 13 एंड 31। देखिए सेम मैंने आपको बताया था पहले भी एक क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 नंबर्स थे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 13 और यहाँ आया रिमाइंडर 31, वेयर a b d आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। फर्दर a प्लस b को डिवाइड किया गया d से, तो रिमाइंडर क्या आता है रिमाइंडर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब सेम डिवाइज़र हों तो जो इसके केस में रिमाइंडर आता है डिवाइड करके सेम यही आता है इनको रिमाइंडर्स को ऐड करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 44। ठीक है जी, डिवाइड बाई डी। बट आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। किस केस में रिमाइंडर 4 आएगा यहाँ पे, जब डिवाइज़र कितना होगा यहाँ पे आपका 40, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है जी। सेम देखिए मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन कराया, इसकी एग्जांपल बताई थी कि 17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 24 डिवाइड बाय 5, इसमें रिमाइंडर कितना आया 2, इसमें रिमाइंडर कितना आया 4। ठीक है जी। फिर फर्दर आपने क्या किया 2 और 4 को 6 किया और यहाँ पे 5 और यहाँ आ गया 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, जैसे 4 यहाँ रिमाइंडर दिया, आपको डिवाइज़र नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, ये नहीं दिया हुआ, तो इसमें आपका रिमाइंडर 1 किस केस में आएगा, जब डिवाइज़र क्या होगा 5। ठीक है जी। सेम मैंने यहाँ पे रिमाइंडर ये लिखा है, ये आ गया इसका ऐड करके रिमाइंडर। ठीक है जी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा डिवाइज़र 5, तो यहाँ पे डिवाइज़र अननोन था, मैंने फाइंड आउट किया। आप प्रीवियस मेरे इसी क्वेश्चन में जाएगा, आपको यहाँ से ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर्स obtained आर 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम, व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। देखिए सबसे पहले उसने बोला कि सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं हम 3, 4 और 7 से, 3, 4 और 7, और यहाँ पे 2, 3 और 5, ये आपके आ रहे हैं रिमाइंडर, और ये आप सक्सेसफुली डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है जी। डिवाइड कर, तो नंबर यहाँ से जब आप डिवाइड करते गए तो लोएस्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ठीक है जी। सबसे पहले ये मेन कंसेप्ट, तो नंबर को रिटेन करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे लोएस्ट फॉर्म से लूँगा 7 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है जी। इससे डिवाइड किया था क्वोशंट, मगर मैं 1 ऐड कर लेता हूँ, रिमाइंडर ऐड किया तो क्या आ जाएगा 12। फिर आप चलेंगे यहाँ पे 12 इंटू 4, देखिए यहाँ लिख देता हूँ 12 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है जी। 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, और 51 यहाँ पे आ जाएगा। इससे डिवाइड किया हुआ था उस नंबर को, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 51 इंटू 3 प्लस, ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 153 प्लस 2 155। वो आपको क्या करना है 155 को कैसे डिवाइड करना है 84 से, तो आपको पता है 84 2 जा तो ये 160 क्रॉस हो जाएगा, तो दैट मीन्स आई हैव टू सिंपली माइनस। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसे होगा ना 155 डिवाइड में यहाँ 84 1 जा, अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे 5 1 58 इतना आ गया आपका 71 आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक है जी। अब देखिए इसका बेसिक और अगर आप जाएँ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 7 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे फर्दर 5 को यहाँ पे करना था 5 4 जा 20 प्लस 3 23, फिर 23 को यहाँ पे 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया हुआ 20 प्लस 3 60, 33 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 69 प्लस 2 70। देखिए अगेन आपका रिमाइंडर। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कोई एक नंबर है उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया, जैसे पहले इससे डिवाइड किया, मैं लेट कर रहा हूँ, वैसे ये 72। ठीक है जी। फिर जो आया आपका, आपने द्वारा उसको 72 को 3 से कर लिया।
ठीक है जी। फिर जो आया आपका जैसे यहाँ पे 3, 2, 2 और 12, 24 को आपने 4 से कर लिया। जैसे ये 2, 3, 4 यहाँ पे सब्सिक्वेंटली रिमाइंडर्स आते गए, तो ये यहाँ पे आपने उनको लिखे हो, तो आप यहाँ से उसका नंबर रिटेन किया, फिर आपने उसको डिवाइड किया। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन व्हेन ए नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7 देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड्स द सेम नंबर। देखिए सेम वही चीज़ है, 3, 4, 7, 2, 3, 5, यहाँ से शुरू कर देंगे। ये क्या आ रहा है आपका, ये रिमाइंडर। तो 7 इंटू 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। फर्स्ट आपका क्या आ गया 12। फिर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 इंटू 4 48 प्लस 3 51। ठीक है जी, इसको मैंने लिखा है 7 इंटू 1 प्लस 5, 12 इंटू 4 प्लस 3, 51 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 153 प्लस 2 155। ठीक है जी, आपको किससे डिवाइड करना है 155 को 42 से, तो आप चेक कर लेंगे 44 से कितना होता है 160, नहीं 43 से 120 126, तो 126 155 में से 126 आप माइनस कर लें, देख लें क्या आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 2। ठीक है जी, तो 29 आपका ऑप्शन है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मैंने 42 कर दिया 84 की जगह। ठीक है जी, अगर आप इसको 7 0 से करना चाहते हैं वैसे कर लें। 7 0 से 5, फिर 5 4 20 23 इंटू 3 कितना होगा 69, और ये आ जाएगा कितना 71। ठीक है जी, तो आप जब 71 को डिवाइड करेंगे तो आप चेक कर लेंगे 29, और ये तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 42 से डिवाइड करके 29। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, अगेन व्हेन द क्वोशंट इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द रीजनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। देखिए इसकी दोनों अप्रोचेस बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा 5 इंटू 0 प्लस 7। ठीक है जी, रिमाइंडर 7 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है जी, इससे डिवाइड हुआ था रिमाइंडर 5, तो ये आ गया नंबर कितना हो जाएगा ये 5। अगेन इसको किससे डिवाइड हुआ था ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 17, ये आ गया आपका नंबर। ठीक है जी, इसको किससे डिवाइड करना है 21 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका शाबाश 17। ठीक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 0 लिया था क्वोशंट में, यहाँ पे 1 ले लेता, 7 इंटू 1 प्लस 5 हो गया 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ 12 इंटू 3 फिर 6 प्लस 2 कितना आ गया 38। अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 21 2 जा 42 होता है, तो मेरे को 21 1 से ही रखना पड़ेगा, और 38 में से 21 देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा 21 1 जा यहाँ आ गया 21 7 यहाँ 1। ठीक है जी, तो 21.1 प्लस 17 अगेन आपका रिमाइंडर। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन की कोई वैल्यू रखेंगे स्टार्टिंग में तो आपका आंसर लास्ट में, ये तो चलो गिवन था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 21। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद।